नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 23, और इस आयत की तफसीर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा हम आज की नशिस्त में बयान करेंगे और दूसरा हिस्सा जो है वो हम अगली नशिस्त में बयान करेंगे। इस आयत का तर्जमा कुछ यूं है, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे को कह रहा है कि मैंने जो कलाम, जो कुरान तुम पर नाज़िल किया, अगर तुम इसमें किसी शक में मुब्तला हो जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया, तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने सब हामियों को, साथियों को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। तो नाज़रीन, इस आयत मुबारका में 5 बातें बड़ी अहम हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन 5 बातों को समझेंगे तो हमें इस आयत मुबारका की जो असल रूह है, असल हकीकत है, वो समझ में आ जाएगी। इस आयत मुबारका में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है शक, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अपने बंदे, तीसरा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नाज़िल किया, चौथा लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है सूरत ही बना लाओ, और 5वां लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है हामियों या साथियों को बुला लो। तो आज की इस नशिस्त में हम 3 लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, शक, अपने बंदे और नाज़िल किया। तो मेरा रब मुझे क्या कह रहा है? मेरा रब मुझे कह रहा है, ऐ मेरे बंदे, अगर तुम शक में मुब्तला हो। नाज़रीन, यहाँ पर ज़रा ठहरिए, रुकिए, गौर कीजिए, अपने अंदर झांक कर देखिए, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो आपको, मुझे शक में मुब्तला कर रही है। आपको और मुझे जो चीज़ शक में मुब्तला करती है वो है आपका नफ्स, वो है आपका शैतान जो हमारे साथ अटैच है। अब हमने क्या करना है? हमने अपने नफ्स के चक्करों से जो है वो निकलना है। वो हमें चक्कर देता है। जब भी हम सराते मुस्तकीम पर चलने की कोशिश करते हैं, हमारा नफ्स क्या करता है? हमें चक्कर देता है, हमें गुमराह करता है और हम उसके चक्कर में आ जाते हैं और हमारा जो सराते मुस्तकीम का रास्ता है, हम अपने उस सराते मुस्तकीम के रास्ते को छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी तज़किरा किया था कि कायनात में सुप्रीम पावर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने शैतान को एक और ताकत जो है वो अता की है। अब कायनात में ताकतें रह गई 2, एक रहमान की ताकत जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है और एक शैतान की ताकत। अब दर हकीकत इस बॉडी के अंदर हमने खुद डिसाइड करना है हमने किस ताकत को रखना है। अगर हम अपनी इस बॉडी के अंदर रहमानी ताकत को रखेंगे तो हमारे अंदर तमाम पॉजिटिव फंक्शंस जो हैं वो ऑन हो जाएंगे और वो चीज़ जो मुझे शक में मुब्तला करती है वो मुझे शक में मुब्तला नहीं करेगी। मतलब मेरे अंदर वो शक, वसवसे क्रिएट करने वाला जो फंक्शन है वो ऑफ तो नहीं होगा खैर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा अगर मैं अपने अंदर रहमानी ताकत को क्या करूँगा? उजागर करूँगा। और नाज़रीन, याद रखिएगा, रहमानी ताकत अपने अंदर उजागर करने का बहुत आसान सा तरीका है। हमने अपनी सोच को क्या कर लेना है? मुस्बत कर लेना है। अपने ख़यालात को क्या कर लेना है? पाक कर लेना है। इसीलिए मेरा रब कुरान में इरशाद फरमाता है, तुम सुबह और शाम क्या करो? मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो, उठते बैठते करवट लेते क्या करो? मेरा ज़िक्र करो, मुझे याद करो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपने बंदे से शिद्दत मोहब्बत देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये चाहता है कि उसका बंदा शक में मुब्तला हो ही ना। मगर अफसोस, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातों को मानते ही नहीं हैं।
मानना तो दूर की बात, हम कुरान को पढ़ते ही नहीं हैं। इस जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुरान को फ़कत सवाब की नीयत से पढ़ते हैं, हम कुरान को मुर्दे बख्शवाने की नीयत से पढ़ते हैं, हम कुरान को अगर किसी की रूह नहीं निकल रही उसके सरहाने खड़े होकर सूरह यासीन पढ़ते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी रूह निकाल दे। ये तमाम मामलात तो होंगे, लेकिन नाज़रीन कुरान इस मकसद के लिए नहीं उतरा था। कुरान तो इसलिए उतरा था ताकि वो जो ज़माना जाहलियत था, मेरे आका करीम के इस कायनात में आने से पहले वो जो जाहल लोग थे, उन जाहल लोगों को अकल शाऊर देने के लिए कुरान आया था, हदायत देने के लिए कुरान आया था। तो हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम कुरान से हदायत ले रहे हैं या हमने कुरान को सवाब के तौर पर रखा हुआ है। फ़ैसला आपने और मैंने खुद करना है। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, अगर तुम इस कलाम के बारे में शक में मुब्तला हो, तो नाज़रीन मैं तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने अंदर रहमान की ताकत को पहचान लें तो ऑटोमेटिकली शैतान की ताकत आपके अंदर जो है वो मध्यम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जो आपका नफ्स है वो बिल्कुल ऑफ नहीं हो सकता, उसने ऑफ उसी वक़्त होना है जब जो है वो आपने मरना है। अदरवाइज़ आपका नफ्स आपके अंदर वसवसे क्रिएट करता रहेगा, वसवसे पैदा होना ख़त्म नहीं होने। आपने क्या करना है, रहमानी ताकत के ज़रिए अपने वसवसों को क्या करना है, ख़त्म हम नहीं कर सकते, उनको क्या करना है, उनको इग्नोर करना है। तो जब आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका हामी और मददगार बन जाएगा और हम शक में मुब्तला होने से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। नाज़रीन, इसी आयत में आगे चलिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तर्ज़ कलाम बड़ा खूबसूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम इस कलाम के बारे में क्या हो जाओ, शक में मुब्तला हो जाओ, जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया। नाज़रीन, यहाँ पर रब की शिद्दत मोहब्बत देखें। रब आपको क्या कह रहा है, रब आपको कह रहा है जो हमने अपने बंदे पर नाज़िल किया। इसका मतलब आपका रब आपसे बेइंतहा प्यार कर रहा है। आपका रब तो माना हुआ है, आप नहीं मान रहे। उसकी तरफ से देरी नहीं है, देरी किसकी तरफ से है, आपकी तरफ से है। इस अपने बंदे को मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन, फ़र्ज़ करते हैं, एक फ़र्ज़ी नाम ले लेता हूं मैं, उमर जैसे। उमर अपनी वालदा के साथ किसी शादी में गया हुआ है और उमर जो है वो मर्दों वाली साइड पर है और उमर की वालदा जो है वो औरतों वाली साइड पर है, और शादी के उस फंक्शन में एक से ज़्यादा उमर मौजूद हैं। तो वालदा औरतों वाली साइड से बाहर निकलती है और वालदा को करीब ही कोई और अगर मर्द दिखाई देता है तो उमर की वालदा पता क्या कहती है, बेटा ज़रा अंदर से मेरे उमर को बुलवा देना। मेरे उमर वालदा ने क्यों कहा, ताकि वो बंदा किसी और उमर को ना ले आए। तो उस वालदा की शिद्दत मोहब्बत देखें, वो क्या बात कह रही है कि मेरे उमर को अंदर से बुलवा दें। इसी तरह इस चीज़ को जहन में रखते हुए आप अगर इस आयत मुबारका में अपने बंदे की जो है इस लफ्ज़ को समझने की कोशिश करें तो आपको फिर इस बात का लुत्फ़ आएगा कि रब क्या कह रहा है, हमने जो नाज़िल किया किस पर, अपने बंदे पर। तो रब आपसे कितनी मोहब्बत कर रहा है। इसका मतलब हमारा रब जो है वो माना हुआ है, हम नहीं मान रहे। फैसला हमने करना है कि हम जो है वो क्या चाहते हैं। वो तो हमसे बेइंतहा प्यार करता है। अगर वो हम पे इतना मेहरबान ना होता तो वो हमें अपना महबूब कभी भी अता ना करता, हमारे लिए इतनी खूबसूरत ज़मीन कभी ना बिछाता, हमारे छत हमारे सरों पर इतना खूबसूरत आसमान कभी ना सजाता, हमारे लिए इतने दरख्त कभी ना बनाता, हमारे लिए इतने दरिया कभी ना बनाता। अगर आप गौर करें तो कायनात की हर चीज़ फ़कत किसके लिए है, फ़कत हमारे लिए है, मेरे लिए है, आपके लिए है। और कायनात की हर चीज़ किसी न किसी तरीके से आपको क्या दे रही है, आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। तो आपका रब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। अपने रब की मोहब्बत को जानिए, उसकी शिद्दत को समझिए, तो फिर
اپنے رب کی طرف کیا آئیے، لوٹ آئیے۔ تو ناظرین، خود سے جب آپ شک کو نکالیں گے اور اپنے رب کی شدت محبت کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گا آپ کے رب نے آپ پر کیا نازل کیا ہے۔ اس کا بھی میں حوالہ دیتا چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے اور پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ تو ناظرین، یہاں پر اس آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کریں تو آج کا آدم کون ہے؟ آج کا آدم میں ہوں، آج کے آدم آپ ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ رب العزت نے تمام کے تمام علوم میرے اندر رکھ دیے ہیں، مجھ پر آلریڈی سب کچھ نازل ہو چکا ہے، تمام کے تمام علوم میرے اندر موجود ہیں۔ اب میں نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے میں نے اپنے اندر سے کیا کرنا ہے؟ شک کو نکالنا ہے۔ پھر میں نے خود کو اس یقین پر کھڑا کرنا ہے کہ میرا رب مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ تو جیسا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے اپنے بندے پر نازل کیا، تو جب آپ خود کو اس یقین پر کھڑا کریں گے کہ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت کر رہا ہے، تو پھر آپ کو وہ تمام چیزیں نظر آئیں گی جو آپ پر نازل ہو چکی ہیں، جو اللہ رب العزت نے آپ کے اندر رکھ دی ہیں۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے اور میں نے خود کرنا ہے۔ کیا میں اپنے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو، خود پر نازل کی ہوئی چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں یا ایکسپلور کرنا نہیں چاہتا؟ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ تو ناظرین، خود سے شک کو نکال دیں، خود کو اس یقین پر کھڑا کر لیں کہ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو پھر جو آپ پر نازل ہو چکا ہے، جو آپ کے اندر رب رکھ چکا ہے، وہ آپ کے اندر ان چیزوں کو کھولنا شروع کر دے گا۔ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور میں اپنی نشست کو اختتام کی جانب لے کر جاتا ہوں۔ ناظرین، میں نے ارادہ کیا میں نے پی ایچ ڈی کرنی ہے، پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کرنی ہے، تو میں نے کیا کیا، یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا۔ جیسے ہی میں نے یونیورسٹی کے اندر داخلہ لیا، میں نے سوچ لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے میرے اندر وہ تمام فنکشن اوپن کر دیے جس نے میری پی ایچ ڈی کے پروسیس کو، پی ایچ ڈی کے مراحل کو کیا کر دیا، آسان بنا دیا۔ اگر آپ میں سے کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سوچتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر وہ انجینئرنگ والے تمام فنکشن آن کر دیتا ہے اور اسے انجینئرنگ والی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کسی بھی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو آپ کا رب آپ کے اندر ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتا ہے، اوپن کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آپ کا وہ کام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو آئیے آج اپنے رب سے ایک عہد کرتے ہیں، ہم اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا رب کیا کرے گا، ہمارے اندر خود تک پہنچنے کے وہ راستے پیدا کرنا شروع کر دے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہم اپنے رب کے روبرو ہوں گے۔ تو جب ہم اپنے رب کے روبرو ہوں گے تو کیا وہ عالم ہوگا، کیا ہی لطف ہوگا، لیکن اس کے لیے آپ کو خود میں سے، اپنے اندر سے شک نکالنا پڑے گا، اپنے رب پر یقین کرنا پڑے گا، پھر یہ مقام آئے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔